सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं शालिनी वर्मा पूरे लोटस रेखी परिवार को धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। माता लक्ष्मी सभी के घर में सुख समृद्धि दे, ऐसी मेरी कामना है। आज मैं आपको नरक चतुर्दशी के बारे में बताने जा रही हूँ। नरक चतुर्दशी को सभी लोग जानते हैं, दिवाली से एक दिन पहले नरक चौदस, नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। उसको रूप चौदस भी बोलते हैं। तो कैसे आप उसको मनाएं और क्या क्या खास चीजें आपको ध्यान रखनी है वो याद रखें। नरक चतुर्दशी यूं तो दिवाली से एक दिन पहले हर बार रहती है, लेकिन इस बार जो नरक चतुर्दशी है वो हम 24 तारीख को ही मनाएंगे। यानी कि रूप चौदस नरक चतुर्दशी की जो तारीख है वो भी 24 तारीख ही है। 24 अक्टूबर को आप नरक चतुर्दशी मनाएंगे। तो नरक चतुर्दशी के दिन आपको क्या क्या खास काम करने हैं और क्या चीजें याद रखनी है, जरूर आज का वीडियो देख के उसको फॉलो कर लें। नरक चतुर्दशी हम मनाते हैं एक दिन पहले यम देवता के नाम का दिया जलाकर। कहते हैं कि यम देवता का अगर दिया जलाया जाता है नरक चतुर्दशी के दिन तो घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर होती है। साथ ही घर में कभी भी परिवार के सदस्यों के साथ अकाल मृत्यु जैसी चीजें नहीं होती हैं। तो बहुत ही विश्वास के साथ यम देवता के नाम का दिया जलाया जाता है। तो नरक चतुर्दशी के दिन अलग अलग तरह से लोग इसको मनाते हैं। कुछ लोग एक दिया जलाते हैं, कुछ लोग 14 दिए जलाते हैं। तो आज मैं भी आपको यही बताने जा रही हूँ कि नरक चतुर्दशी पे आप सब लोग क्या कर लें। पहली बात तो नरक चतुर्दशी यानी कि घर से गंदगी, निगेटिविटी हटाने का दिन होता है। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने का दिन होता है। तो शुरुआत अपने नहाने से कर लें। फिटकरी का एक टुकड़ा लें और सभी पूरे परिवार के सदस्य पानी में फिटकरी घुमाएं, उसके बाद नहाएं। यानी फिटकरी वाले पानी से सबसे पहले तो खुद नहाना है। तो आपके साथ जितनी भी तरह की निगेटिविटी जुड़ी होंगी, नकारात्मक शक्तियां जुड़ी होंगी, एनर्जीज या कोई भी तरह की निगेटिविटी जो आपकी ऑरा में होगी वो क्लीन हो जाएगी। तो फिटकरी का टुकड़ा लेके सब लोग पानी में घुमाकर उसके बाद उस पानी से ही नहाएं। सुबह सबसे पहले फिटकरी का ये प्रयोग नहाते वक्त ही आपको 14 अक्टूबर को सुबह सुबह ये प्रयोग कर लेना है। दूसरा, नरक चतुर्दशी के दिन ही अपने वॉशरूम में सभी लोग फिटकरी रख लें। फिटकरी से कहते हैं सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा घर के वॉशरूम में ही होती है। तो बाथरूम में आपको सबसे ज्यादा नकारात्मकता को बचाना है या वहां से नकारात्मकता को भगाना है। कभी भी निगेटिविटी का कलेक्शन होने नहीं देना है। तो आप क्या करेंगे, फिटकरी से नहाएं और फिटकरी ही कटोरी में भर के आप वहां पर रख दें ताकि वहां की भी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाए। तो ये तो आपने सुबह का प्रयोग कर लिया। अब बात आती है शाम की। तो हम यम देवता के नाम का दिया आपको जलाना है। तो या तो 14 दिए जलाते हैं, तो 14 दियों का तो मैं नहीं बता रही हूं, मैं आपको बताने जा रही हूं जो चौमुखी हम दिया जलाते हैं उसका। चाहे आप 14 दिए जला लें और चाहे आप चौमुखी एक दिया जला लें। तो ज्यादातर जो हम लोग फॉलो करते हैं वो हम एक दिया जलाते हैं नरक चतुर्दशी पे। तो आपने क्या करना है, आटे का दिया बना लें, आटे का बड़ा सा थोड़ा दिया बना लें, सरसों का तेल डालें उसमें और 4 बाती वाला चौमुखी दिया आपको शाम को जला देना है। रात में शाम को आप जलाएंगे अंधेरा होने के बाद। और आपको कहाँ रखना है, 3-4 जगह आप इसको रख सकते हैं। अगर आपके घर में पीछे आंगन खुला हुआ है, घर में कमरा है, कमरे के बाद पीछे आंगन है, तो आप आंगन में पीछे रख देंगे बाती उसकी साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की तरफ करके आप घर के पिछवाड़े में रख देंगे इसको। या फिर आप इसको रखेंगे, अगर मान लीजिए आपके बैक साइड खुला हुआ नहीं है तो आप फ्रंट डोर पे भी रख सकते हैं। घर का जो मेन डोर है, मुख्य द्वार जिसे हम कहते हैं, वहां पे आप चौमुखी दिया जला के रात में रख दें। और उसकी जो जब आप भी रखें ना तो उसकी डायरेक्शन जो रहे ना, तो साउथ की तरफ आपको मुंह करके रखना है। यूं तो चौमुखी है तो चारों ही दिशा में जलेगा, पर आप जब उसे रख रहे हो ना तो दक्षिण की तरफ आपका फेस होना चाहिए। पीछे रखें तब भी ये याद रखें, दक्षिण तरफ दक्षिण मुखी होके रखना है और फ्रंट में भी आप रखना है। तो ये 2 जगह हैं जहां पर आप अपना चौमुखी दिया यम देवता के नाम का रख सकते हैं, उनसे निवेदन करते हुए कि आपके परिवार पे कृपा बनाए और आपके परिवार में हमेशा समृद्धि सुख रहे, सबको दीर्घायु प्राप्त हो। तो इस तरह से आप चौमुखी दिया सरसों के तेल का रखेंगे। या फिर आप एक चीज और है, ज्यादातर लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो घर की नाली होती है उसके पास में भी सरसों के तेल का दिया रखते हैं।
अगर आपको रखना है तो आप कूड़े के ढेर के पास या घर में जहां पर कूड़ा रहता है, नाली है, आप वहां पर भी रख सकते हैं, क्योंकि नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है ये। तो नकारात्मकता सबसे ज्यादा कहाँ कलेक्ट होती है? नाली, कूड़ा जहां पर है। तो काफी सारे लोग इसको कूड़े के पास भी रखते हैं। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लग जाए आप वहां पर एक चौमुखी दिया जरूर रख लें। अच्छा, इसके अलावा माँ काली का भी दिन है, काली चौदस भी इसको बोलते हैं। तो माँ काली के लिए अगर करना चाहते हैं तो पहले तो घर में कपूर का धुआं कर लें, पूरे घर में। पूरे घर में आपको कपूर की धुआं कर देना है, जिससे कपूर की सुगंध आपके पूरे घर में दिन भर फैली रहे, शाम को फैली रहे। माता काली को जो दिया से आप दिया जलाएं माता काली के नाम का, उसमें कपूर डाल दें और कपूर के दिए से माता काली की आरती करें, तो माता काली की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। एक दिया जलाकर माता की आरती जरूर कर लें। तो ये सारी चीजें आप नरक चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को करने से आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि, खुशहाली बनी रहती है। तो नरक चतुर्दशी यानी कि 24 अक्टूबर के दिन ये जो मैंने छोटा सा उपाय बताया है, इसको आप जरूर कर लें। यूं तो दिए सभी लोग रखते हैं, लेकिन सही जगह पे रखें। कपूर का, फिटकरी का और दियों का, तीनों का कॉम्बिनेशन बना के इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप भी हमेशा साल भर सुखी और समृद्ध रह सकेंगे। मैं शालिनी अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक प्यार भरा नमस्कार।